84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन नसीब होता है। जिस शरीर को पाकर के व्यक्ति अभिमान से जीता है, किसी की बात नहीं मानता है। देखा है मानव तन अच्छों को नसीब नहीं होता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मानव तन मिलता है। और मानव तन पाने के बाद व्यक्ति इतने अभिमान से जीता है, अपने आगे, अपने धन के आगे, अपने शरीर के आगे किसी को नहीं समझता। लेकिन क्या व्यक्ति ये जानता है, और हर व्यक्ति जानता है, जान करके अनजान बनते हैं लोग कि इस शरीर को एक ना एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है, मिलना है। एक ना एक दिन इस शरीर को इस मिट्टी में मिलना है। लेकिन फिर भी इस शरीर का कितना बड़ा घमंड है। लोग देखे लंबे ताकतवर तो उन्हें अपने शरीर का घमंड रहता है ना, बहुत घमंड होता है। लेकिन ये शरीर मौत के वक्त सुकड़ करके 2 गज कफन के टुकड़ा में लिपट जाता है, और एक छोटी सी मलैया में राख बन जाता है। कितना बड़ा शरीर है, और किसी दिन एक छोटे से बर्तन में राख रह जाती है नहीं रह जाती। फिर काय बात का घमंड, क्यों व्यक्ति फूला फूला फिरता है बताया। नर्तन तेरे नाम मिले गो, बनना गठरिया प्राणी बड़े भाग्य से नर्तन पायो, भटक भटक 84। परीक्षित महाराज बड़े भाग्य से नर्तन पायो, भटक भटक 84। अब की बार जब भूल गयो तो, अब की बार जब भूल गयो तो फिर अपने गल फांसी जन्म। परीक्षित महाराज जन्म ऊंट को मिले गो, बनना गठरिया प्राणी पापी। और सूर्य उगे से सूर्य डूबत को बेहद करी कमाई। सूर्य उगे से सूर्य डूबत को बेहद करी कमाई। लड़का नाती के खातिर थे, लड़का नाती के खातिर थे, महल दिए बनवाई। जामे फेंकना चले गो, बनना गठरिया प्राणी पापी।
जैसे ही सूर्य निकलता है, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति सही, और ये 101 रुपए आए हैं गुंजन कुशवाहा चुलासनी, इसी गांव से, इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्त हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहें और इनके आंगन में खुशियों के दीप हमेशा जगमगाते रहें। ठाकुर जी की दया दृष्टि हमेशा इनके परिवार पर यूं ही बनी रहे। परीक्षित महाराज, जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है ना, तो व्यक्ति जो किसान होते हैं वो खेत में जाते हैं ना, और जो ड्यूटी करते हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। और संध्या का समय हुआ तो सभी लोग लौट करके अपने अपने घर आ गए। खूब कमाई की, घर बनवाया, प्लॉट खरीदे, दुकान बनवाई, महल अटारी अच्छे बनवा दिए। बड़ी अच्छी बात है, खूब धन कमाओ, खूब बनवाओ। लेकिन यही महल अटारी बनवाने के बाद एक सोचो, यही महल अटारी बनवाने के बाद व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाए, सारी लगाओ, बिल्डिंग बनवा करके खड़ी कर दो, और फिर जैसे ही बिल्डिंग बन के तैयार हुई, रहने के लायक हुई, तुरंत तुम्हारी मौत हो गई, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा ऐसी बिल्डिंग बनवाने का? किसके लिए बनवा दी? बच्चों के खातिर। अच्छी बात है, बच्चों के खातिर घर बनवा करके तैयार कर दिया। अब सोचो परीक्षित महाराज, तुम्हारी तो मौत हो गई, और मौत होने के बाद देखा होगा कुछ व्यक्ति जब मर जाते हैं तो पुनः उनका जन्म होता है ना, तो कुछ लोगों को पिछली बात याद रहती है ना? जब तुमने बिल्डिंग बनवाई और तुरंत तुम्हारी मौत हो गई, और तुम्हारे घर में थे कितने लड़के? 4-5 लड़के हैं, उनके लिए बनवा के तैयार किया और तुम्हारी मौत हुई। फिर तुम्हारा जन्म हुआ उसी गांव में, दूसरी जगह, गरीब घर में, और तुम्हें पिछली बात याद रहे कि जब बिल्डिंग हमने बनवाई थी, जो बाली बच्चा हमारे हैं, याद है? बड़ी अच्छी बात। अब तुम जाओ, उन्हीं बच्चों के पास जाना और ये कहना, बेटा अगले जन्म में हम तुम्हारे पिताजी थे और ये बिल्डिंग मैंने अपनी मेहनत से बनवाई है, तो ज्यादा नहीं लला, एक कमरा दे दो, ज्यादा ना है, मात्र एक कमरा दो जहाँ में हम रह सके। तो बताओ परीक्षित महाराज, कमरा मिले या खपरी भोरे? तासे कमाई करो, अच्छी बात है, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं रखा है। बिना पैसे के व्यक्ति एक कदम नहीं चल पाता है। पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा कमाओ, मेहनत करो, लेकिन जिस विधाता ने इस दुनिया में भेजा है उस भगवान को भी याद रखो, भूलो नहीं। ये हमेशा याद रखो कि उस विधाता की बदौलत हम इस मानव तन में हैं, तो कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जो मरने के बाद रह जाने वाले लोग हमेशा गालियां देते रहे। देखा तो होगा ही, जब व्यक्ति की मौत होती है, कोई अच्छा व्यक्ति मर जाए, गांव में अगर कोई अच्छा व्यक्ति मर जाए तो बहुत भीड़ होती है नहीं होती, बहुत सारी जनसंख्या आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा था, बड़े बूढ़े कहते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का था, जाके बदौलत भगवान हमें उठा लेते तो ज्यादा अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लड़का था सब।